तो आज हम विषय में जाने से पहले परमेश्वर ने कुछ वचनों को दिया जिससे हमारी सारी चिंताएं जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होती है वो नहीं होगी, क्योंकि हम एक उलझन में हम सब उलझे रहते हैं। ये उलझन ये है कि लोग क्या कहेंगे। हम सबका एक नेचर है, हम खुद से तकलीफों से ज्यादा हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी है। लोग क्या कहते हैं ये सुन सुन के हम अपने आप को खराब कर लेते हैं, अपने घर परिवार को खराब कर लेते हैं। हमसे परमेश्वर क्या कहता है, हम इन बातों को छोड़ के हम मनुष्य की बातों पे मन लगाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। गलातियों 1:10 कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मैं मसीह का दास नहीं होता। अगर कोई हमें झूठा कहे, कोई हमें पापी कहे, तो क्या हम उसकी बातों को लेके हम उसके सामने हम सच्चाई प्रकट करने के बजाय हम ये अपने आप को जांचें कि क्या हम अंदर से सच्चे हैं या बुरे हैं, न कि किसी मनुष्य के बातों को लेके हम उलझन में पड़ जाते हैं। लोग क्या कहेंगे कि लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर आपको क्या कहता है, परमेश्वर आपको किस नजरिए से देखता है, आप सही हो या गलत हो, आज उस पर अमल करो। तो लिखा, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। तो हमें मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं बनना है, हमें मसीह को प्रसन्न करने वाला बनना है, मसीह के बातों पे मन लगाना है। आगे यूहन्ना 5:34 कहता है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। हमें मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए। मनुष्य में अच्छा कहे या बुरा कहे, मनुष्य की जरूरत होती है तो हमें अच्छा कहता है, उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वही मनुष्य में बुरा कहता है। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं मनुष्य की बातों को मन पे लगा के। कोई हमें गलत कहे, सही कहे, हमें वो उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। हमें जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो हमें कितना सच्चा ठहराता है, वो कितना हमें पापी ठहराता है, वो कितना झूठा ठहराता है, तो हमें वो सच्चा वो करेक्ट करेगा। तो आज से आप ये लोग समझ जाइए कि परमेश्वर चाहता है कि आप मनुष्य की बातों पे मन न लगाएं, परमेश्वर की बातों पे मन लगाएं। आगे कुलुस्सियों 3:23 और 24 कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह जान कर करो कि तुम मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हम मनुष्य के लिए नहीं, हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं। अब प्रभु कहता है कि तुम्हारे अंदर प्रेम रहना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, हमारे परिवार वाले क्या कहते हैं, कोई मनुष्य हमें क्या कहता है, हमें उसके बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमारे अंदर प्रेम, शालीनता, नम्रता, धैर्य, कृपा, भलाई, ये आत्मा के जो 9 फल है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर वो हमारे जीवन में है और हम सच्चे चल रहे हैं तो परमेश्वर के पास हम जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अपनी सारी दुखों को उसके पास छोड़ेंगे, तो वही हमें मजबूत करेगा, वही हमें राहत देगा। इसलिए हम सबको उस लोग क्या कहेंगे उस बातों को छोड़ के परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, उस पर हमें अमल होना है, उस वचनों पे हमें चलना है। ये दुख आज का आपका हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का है। प्रार्थना में जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता ज्यादा मनुष्य को मारती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मनुष्यों पे अगर मन लगाते, मनुष्य के बातों पे मन लगाता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता, तब मैं परमेश्वर का दास बनना है। हालेलुया। तो इन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए अब विषय की ओर चलते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। संकट के समय वो परमेश्वर हमारा मजबूत स्थान है। जब हमारे ऊपर संकट आती है, विपत्ति आती है, जब तकलीफें आती है, तो वो हमें संभालता है। तो आज संसार में हर किसी के पास कोई न कोई तकलीफ है। किसी को बीमारी, किसी को चिंता, कोई कर्जे की तकलीफ में है, कोई लोगों के बातों से निराश है, कोई अच्छा करते हुए भी लोग उसको बुरा कहते हैं। तमाम तरह की परेशानियां और चिंताएं हैं, पर हम उस चिंताओं में से कितना समय निकाल के हम प्रभु को देते हैं। क्योंकि जब ये सारे संकट हमारे ऊपर नहीं आएंगे ना, तो हम प्रभु के पास नहीं जा पाएंगे। हमें सब सुख मिले तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हमें दुखे, तकलीफें, बीमारियां हमारे पास ऐसे ही आती हैं, इसलिए आती है ताकि हम परमेश्वर के नजदीक जा सके। तो आप सब खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि मसीह के पास लोग आते थे तो कुछ न कुछ जरूरतें लेके आते थे। तो आज आपकी जरूरतें हैं कि प्रभु आपको भला चंगा रखे, प्रभु आपके जीवन को आशीषित करे, तो आप सही जगह आए। जब हमें चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है तो हमें एक ही सहारा आता है, वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता अध्याय 9
आपका 9 वचन। भजन संहिता 9 का 9। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा और वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यहोवा पीछे हुआ के मतलब जो पूरी तरह से तकलीफों में दबा हुआ है, पूरी तरह से तनावों से दबा हुआ है, जो उसके जीवन में जो टूट चुका है, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि वह आपके लिए ऊंचा गढ़ है और वह संकट में आपकी सहायता करता है। जब आपको कहीं शरण नहीं मिलता, आपको कहीं जगह नहीं मिलता, आपको कहीं शांति नहीं मिलता, तो आप परमेश्वर के पास आओ, वो आपको शांति देगा, वो आपको हर तकलीफों से उबारेगा। एक समय है, उसने समय ठहराया है कि नियत समय पे कार्य सिद्ध होंगे। तो नियत समय जब तक नहीं आता है तब तक हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, चाहे हमारा प्राण क्यों नहीं निकल जाए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। यहाँ का जीवन कुछ सालों का है, बाकी अनंत जीवन जो परमेश्वर देने वाला है, उसके लिए हमें आज का दुख उठाना है। उसके लिए आज के दुख हमारे लिए कुछ भी नहीं। अगर आज का सुख हम खोजेंगे तो शैतान हमें उस सुख के चक्कर में लेके जाके नरक में न डाल दे। इसलिए आज का दुख हमें सहना है, क्योंकि हमको एक वचन समझ में आता है, यिर्मयाह 29 का 11, परमेश्वर कहता मैं तेरे लिए जो योजना बनाया हूँ वो भला है, वो बुरा नहीं है। बीती हुई बातों को हम जानते हैं, बीती हुई तकलीफों को हम जान रहे हैं, भविष्य की बातें हम नहीं जानते। भविष्य की बातें परमेश्वर जानता है। और उसने कहा कि जो वचन मैंने तुझे दिया है वो तेरी सहायता करेगा। मैंने जो तेरे लिए योजना बना के रखा है भविष्य में, वो भला की है, वो बुरा नहीं है, वो हानि की नहीं है परंतु भलाई की है। तो हम भविष्य की चिंता क्यों करें। तो लिखा यहोवा पीछे हुओं का के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय मिलने वाला आपका सबसे बड़ा शरण स्थान है। अक्सर देखा गया है कि लोग प्रार्थना में आते हैं, कुछ समय के बाद जब उनकी उम्मीदें टूटती है तो प्रभु से दूर जाते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखा है जो प्रार्थना में आते हैं जरूरत लेके, जब सारी जरूरतें खत्म हो जाती है उनकी, तो प्रभु को छोड़ देते। मगर आप याद रखिए, जब आपके पास आप प्रभु में आते हो तो भी अगर आपके पास संकट आती है, संकट बनी रहती है, तो आपको घुटने पर लाने के लिए कि आप घुटने पर आओ और उससे प्रार्थना करो। क्योंकि जब आपके पास संकट आती है तो परमेश्वर कहता है संकट के समय मिलने वाला अति सहज में सहायक हो। जब हम पे संकट आई तो हम विश्वास करते हैं, उस संकट में हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने कहा है संकट के समय मैं तेरी रक्षा करूंगा, और परमेश्वर संकट के समय हमारा साथ देने वाला है। डरिए मत, घबराइए मत, निराश मत होइए जब आपके ऊपर संकट आए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ आएगा। बस आप घुटने टेके प्रार्थना करें और प्रार्थनाओं में अपने आप को मजबूत बनाए रखें। जैसे दानियल को राजा ने, मंत्रियों ने कहा तुझे प्रार्थना नहीं करनी है आज के बाद से, बट उसने 3 बार जो नियमित प्रार्थना करता था, किसी के कहने पर उसने प्रार्थना बंद नहीं किया। उसको गुफा में डाला गया, शेर के मादों में डाला गया, तो भी परमेश्वर ने उसे बचाया। आज हमें कोई बाजू वाला है, कोई अविश्वासी बोल दे प्रार्थना नहीं करना है, तो हम उसके बातों पे मन लगा लेते हैं, छोड़ देते। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर उस बाजू वाले से, उस मनुष्य से बड़ा है। जो परमेश्वर हमारा सहायता करता है तो कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर हमारा सहायक है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ेंगे यशायाह 41 का 10। यशायाह 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जब आप चिंताओं में घुरे, तकलीफे में गिरे, लोगों की बातों से आपका मन घबराए, तो इस वचन को पढ़ें। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। एक कहानियां नहीं कि परमेश्वर डायरेक्ट प्रकट होगा और हमें तुरंत का तुरंत दिलासा देगा। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र का वचन दिया है, वो कहता है मत डर मैं तेरे संग हूँ। दुनिया साथ रहे या नहीं रहे, परमेश्वर आपके संग है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे बेटा अपने बाप से जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, उसी प्रकार वो आपका पिता है, उससे आप बातें करें। इस वचनों के द्वारा कहें पिता तूने कहा है मत डर मैं तेरे संग हूँ। पिता मेरे इतनी तकलीफें हो रही है, क्या तू मेरे साथ है? पिता ये वचन को मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ कि तू मेरे संग है, और मुझे और कोई बात की घटी नहीं है। और कहता इधर उधर मत ताक, अपने ध्यानों को मत भटका, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ और कोई नहीं। नीति वचन 30 के 6-7 में लिखा है कि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है। ताया मतलब जैसे सोने को गला के प्योर किया जाता है ना, उसी प्रकार ये परमेश्वर का वचन है। जो कहा है वो पूरा होगा, मगर जिसको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट वालों के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर का गुण है कि वो विलम्ब से कोप करता है,
विलंब से क्रोध करता है। अगर हम पाप करते हैं और परमेश्वर तुरंत हमें श्राप दे देता, तुरंत हमें आशीषित दे देता, ये हम कहानियों में सुने। आज हम सब पापी हैं, पाप करते हैं, मगर परमेश्वर ब्लेड से क्रोध करता है और वो हमें संभालता है। तो जब परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है तो परमेश्वर हम पे दया भी उसके समय से करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर का हाथ पकड़े हैं। मगर हमें अपने आप को ऐसा पवित्र और परमेश्वर के लायक बनाना है कि वो हमारा हाथ, क्योंकि मनुष्य हाथ पकड़ेगा छोड़ देगा, परमेश्वर हाथ पकड़ता है कभी नहीं छोड़। तो हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप से पूछें कि क्या हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, क्या हम जहाँ जा रहे थे, क्या इस वचनों को ऐसे परमेश्वर ने हमें अनुग्रहित किया, वचनों को ऐसे हमें समझने की कोशिश किए। वचन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ेगा तो कभी नहीं छोड़ेगा। आगे पढ़ेंगे वचन हम यिर्मयाह 33 का 3 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33 का 3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। कभी कभी बातें हमारी माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी लोगों की बातें से हम सब इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता हमारा क्या रास्ता है। इस वचनों को आप याद रखिए। जब कोई सताए, कोई बोले, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की कर्जे की तकलीफें हो, बीमारियों की तकलीफें हो, तो हमारे पास एक ही रास्ता है। जब मैं बीमारी में था, तकलीफों में था, जब सारे लोगों की उम्मीदें टूट चकी, कोई हमें सहारा देने वाला नहीं मिला, तो हमारा एक ही सहारा था परमेश्वर। हम हमेशा नियमित हमने उससे प्रार्थना किया, और एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि जब हम बिना प्रार्थना किए नहीं सोते। हमें जितना तकलीफ होता था, जितना दर्द मिलता था, जितना चिंता होती थी, हमारा एक ही चिंता दूर करने का तरीका था ये वचन यिर्मयाह 33 का 3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। जो हमें नहीं समझ में आती है वो हमें समझाएगा, वो हमें बताएगा। तो हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमें हर तरह से मजबूत करता है। तो हमें बहुत सोच और समझ के परमेश्वर के करीब रहना है, और हमें चिंता बिल्कुल नहीं करना है, और हंसी से, खुशी से हम परमेश्वर की महिमा में बने रहेंगे। क्योंकि जब हम मनुष्य की बातों को मन लगाएंगे तो हम अपने आप को हमेशा दुखी करेंगे। इसलिए मनुष्य की बातों पर न मन लगाते हुए आज से हम डिसीजन लें कि हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में वो हर एक जवाब जो इस जीवन को जीने के लिए चाहिए उसमें है, वो हमें मजबूती देता है।